देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट किरण विक्रम पावर एंड प्रेयर प्रोग्राम में आप सबको वेलकम कहती हूँ। तो जी व्यूवर्स, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं न्यू गेस्ट पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अज़मी साहब। तो जी सर, हम आपको अपने स्टूडियो में बहुत वेलकम करते हैं। खुदा का शुक्र है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का नाम है पावर एंड प्रेयर यानी कि दुआ में कुव्वत। तो जी आप उस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करेंगे? हम अपने व्यूवर्स के लिए ये दुआ का एक प्रोग्राम जो चला रहे हैं उसके हमारे लिए रहनुमाई करें। हालेलुया जी, खुदावंद की तारीफ़ तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अज़ीज़ों प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के तमाम तर प्रोग्राम्स के लिए, और बिलखसूस दुआ के ताल्लुक से किए जाने वाले इस प्रोग्राम के लिए हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके लिए हम पढ़ेंगे आज मुकद्दस लूका की इंजील उसके 18वां बाब और उसकी पहली 8 आयत। और यहाँ पर यूँ मरकूम है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर यह कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अर्सा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने मरगजीदों का इंसाफ न करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास और ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। हम नाज़रीन पहली आयत को थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। तो किरण, ये जो तमसील है बड़ी मशहूर व मरूफ है, बहुत सारे लोग इस तमसील से वाकिफ़ हैं और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिनसे इस तमसील को देखा जा सकता है। लेकिन आज इस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो वही आयत है और वही मौजूद है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जोर दिया और जिस मकसद के लिए ये तमसील बयान की गई थी। और वो क्या था? हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और दूसरी बात कि दुआ में हिम्मत नहीं आनी चाहिए। आपको किरण ये पता है कि अक्सर औकात हमारा रवैया ये होता है, किसी मसले के लिए, किसी मुश्किल के लिए, किसी दिली मुराद के लिए, अपनी बेस्ट विशेस के लिए हम एक दफ़ा दुआ करते हैं, 2-4 दिन दुआ करते हैं, 2-4 हफ्ते दुआ करते हैं। इवन दिन नाज़रीन कोई पेचीदा बात आ जाए तो बाद दफ़ा में सालों भी दुआ करना पड़ सकती है। लेकिन हमारा रवैया चेंज हो जाता है, हम 2-4 दफ़ा दुआ करते हैं और उसके बाद समझते हैं शायद खुदा हमारी दुआ को सुनता नहीं है, तो खुदा की मर्जी नहीं। मेरे चीज़ों एक बात क्लियर है, बाइबल में इस मामले में दूसरी राय ही नहीं पाई जाती। वो क्या वाला कि खुदावंद खुदा जिंदा यहोवा खुदा हमारी दुआओं का सुनने वाला और उनका जवाब देने वाला है। जवाब देने वाला नहीं अच्छा खुदा। ये हो नहीं सकता कि आपकी दुआ सुनी ना जाए और उसका जवाब ना दिया जाए। हाँ, एक बात किरण इसमें ज़रूर है जो कलाम खुदा में सिखाता है। मुकद्दस बुजुर्ग बाज़ की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि हर एक काम का एक मौका वक्त है। खुदावंद को मालूम है कि किस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। चनाचे खुदा का कलाम ये बयान करता है, हमारा रिस्पॉन्स और रवैया ये नहीं होना चाहिए कि हमने 1 दफ़ा दुआ की है, 2 दफ़ा दुआ की है, 10 दफ़ा दुआ की है, 1 माह, 2 माह, 4 माह या चंद साल दुआ किया और फिर उस चीज़ को छोड़ देना है। खुदा का कलाम कहता है हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। और हमारी इनकरेजमेंट की गई है। यहाँ पे देखें किरण कि एक बेइंसाफ शख्स है, ना उसे खुदा का कुछ खौफ है, ना आदमियों से कुछ डरता है, लेकिन उस बेवा की इसमें मुस्तकिल मजाजी देखें, लगातार जाती रही है, लगातार जाती रही है, लगातार जाती रही है और उससे फरियाद करती रही है। और कलाम खुदा बयान करता है कि वो शख्स जो नाइंसाफ है वो भी आखिर एक दिन इस तरफ मायल हो जाता है कि यार इस औरत का कुछ करना चाहिए, इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इससे हमारे लिए जो इनकरेजिंग पॉइंट निकाला है कि वो ये है कि जब दुनिया में बेइंसाफ लोग, नाइंसाफ लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के लिए इंसाफ की बात करने पे तुल जाते हैं, तो खुदा, हमारा खुदा तो है ही आदिल और मुनसिफ खुदा। फिर वो किस तरह से हो सकता है कि अपने बरगजीदों की दुआओं पर कान ना धरे, उनका जवाब ना दे।
फिर किरण ये भी तो लिखा हुआ है ना कि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हें बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं हो गया कि तुम्हें सुन ना सके। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी दुआ में कंटिन्यूटी होनी चाहिए और हम लगातार दुआ करते रहें और उसमें हिम्मत ना हारे। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है कि हिम्मत ना हारे। हम खुदा का कलाम ये बयान करता है कि शाम सुबह दोपहर मैं फरियाद गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब पुकारा। बुजुर्ग हन्ना की मिसाल इस मामले में किरण दी जा सकती है कि कलाम में खुदा बयान करता है कि साल हा साल से दुआएं करती रही, साल हा साल से दुआएं करती रही है, लेकिन शिकस्ता दिल नहीं हुई। फिर खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आखिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में वो दिन आ गया जब खुदावंद ने उसकी दुआओं का जवाब दिया। और मेरे चीज़ों उसमें जो बड़ी खूबसूरत बात किरण हन्ना की दुआ में पाई जाती है कि उसकी दिल सोजी देखें, उसकी संजीदगी देखें, दुआ में खुदा की हज़ूरी से उसकी मोहब्बत देखें, इस कदर संजीदा हो के, इस कदर मदहोश हो गई कि एली काहिन को भी शक हो गया कि शायद इस औरत ने कोई नशा वगैरह किया हुआ है। ये होनी चाहिए हमारी खुदावंद के साथ लगन, जोश और जज्बा और मोहब्बत। लेकिन जब उसने कहा कि मर्द खुदा तू अपनी लौंडी को कभी औरत ना समझ, मैं अपने दुखों और हजूम के बायस अब तक बोलती हूँ, मैंने अपना दिल खुदा के अपना दिल खुदा के हुज़ूर में ढेल दिया है। मेरे चीज़ों जब ये इस पॉइंट पे हम आ जाएंगे तो फिर हम मायूस होकर नहीं उठेंगे। कलाम खुदा बयान करता है कि तब एली काहिन से ब्लेस किया और कहा कि अगर बेटा ऐसा है तो फिर जो मुराद तूने खुदावंद से मांगी है वो तेरी मुराद पूरी करे। और खुदावंद ने की। और बुजुर्ग सैमुएल जैसा शहजादा पैदा हुआ जिसके बारे में लिखा है कि उसने अपनी हीने हयात में खुदावंद की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। कलाम खुदा बयान करता है कि जब खुदावंद यसूह मसीह अपनी खिदमत अक़दस में ज़मीन पर मौजूद थे तो यरू के पास से गुजर रहे हैं और किरण लिखा है कि वहाँ पे दो अंधों के बारे में वाक़या बयान किया जाता है। उन्होंने सुना कि खुदावंद यसूह मसीह जा रहे हैं, उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया, खुदावंद हम पर रहम कर, मसीह हम पर रहम कर, इब्ने दाऊद हम पर। लोगों ने डांटना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात पर अमल किया, उन्होंने अपनी दुआ को नहीं छोड़ा, अपनी फरियाद को नहीं छोड़ा, अपनी आवाज़ को उन्होंने डिम नहीं किया। खुदा का कलाम कहता है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि लगातार पुकारते गए हैं। और फिर वो मौका आ गया, खुदा यसूह मसीह ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और फरमाते हैं उनको बुलाओ। जब बुलाया गया तो फिर आपने फरमाया तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और उन्होंने कहा खुदावंद ये कि हम देख सकें। खुदा का कलाम बयान करता है यसूह मसीह ने अपने दस्ते शफ़क़त से छुआ और कहा लो और देखो, और वो फौरन बीना हो गए और यसूह मसीह के पीछे चले गए। नाज़रीन, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। इसी बात के साथ खत्म करूँगा कि कलाम खुदा बयान करता है बिला नागा दुआ करो, हर रोज़ दुआ करो, सुबह शाम दोपहर दुआ करो और कभी हिम्मत ना हारें, इस ईमान के साथ कि हमारा निजात दहिंदा हमारी दुआओं को सुनने वाला और बिलाखिर उनका जवाब देने वाला और हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम करने की कुदरत रखने वाला खुदा है। दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र हो। तो जी पाजी साहब, आपका बहुत प्यारा कलाम था। खुदावंद जी आपको बहुत बरकत दे और व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी यकीनन इस कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी। खुदा का शुक्र हो। तो जी आपका क्या पॉइंट है आज की जनरेशन का, जो यानी कि कुछ ऐसे भी हैं अवाम में कि प्रेयर तो कर लेते हैं पर वो ऐसे सोचते हैं अभी पूरी हो गई है तो अभी छोड़ देते हैं प्रेयर, उनके लिए आपका क्या मैसेज नहीं, मैं ये समझता हूँ किरण, जहाँ तक आपके इस सवाल की बात है जी, तो खुदा के लोग ये समझते हैं कि दुआ एक मसीही के लिए सांस की मानंद है। जी जी, जिस तरह से आप सांस के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, मसीही मैं समझता हूँ हो मसीही जी जी, और दुआ के बगैर तो मैं तो समझता हूँ कि वो जिंदा ही नहीं रह सकता, उसकी तो जिंदगी इसके बगैर कोई नहीं है। तो आप ऐसा मैसेज दें ना व्यूअर्स को कि वो लगातार अपने आप को प्रेयर में रखें और ये ना सोचें कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए प्रेयर करें या अपनी ज़रूरतों तक के, यानी कि आज का हमारा जो बेसिकली इसी बात पे फोकस करता है कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यानी दुआ करना एक तरह से हमारा फर्ज है, हमारे लिए लाजम है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और दूसरा इसमें हिम्मत नहीं हारना, तभी हम हमारी जिंदगियां जो वो कामयाबी से सरफराज हो सकती है। बहुत शुक्रिया, खुदा का शुक्र हो। जी पाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो इसी के साथ हम पाजी साहब के साथ मिलकर प्रेयर करेंगे। जी पाजी साहब, आइए अपने सरों को खुदावंद के जोर चुकाएं और दुआ में खुदावंद का आदर मुतलक जिंदा आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त निगहबानी सलामती के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस मौका इस वक्त के लिए जो हम सबों की ज़िंदगी में खुदावंद फिर से बख्शा। तेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए, बाबरकत कलाम के लिए, जिंदा कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद बख्श दे हम दुआ करने वाले बन जाएँ,
तेरा कलाम फरमाता है कि हर वक्त दुआ करो और हिम्मत ना हो, इस बात पर ईमान रखते हो कि तू हमारी दुआओं को सुनने वाला, उनका जवाब देने वाला है। अच्छा खुदा, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, तमाम तर प्रोग्राम्स के लिए, प्यारे खुदा तमाम तर होस्ट के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदा को एक एक ज़िंदगी को बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सबको तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान के साथ साथ दीगर तमाम तर टेलीविजन चैनल्स के लिए, रशो शायद के साझेदारों के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जी तो फ्रेंड्स, यकीनन आपने इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत पाई है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल।